क्या आप परमेश्वर के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आज आप जीवन में जिस भी परिस्थिति में हैं, सब कुछ ठीक है आपके साथ, क्योंकि आपको बुलाने वाला वफादार है और वो काबिल है। आज कहानी अब्राहम की और हम बुलावट की इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम देखेंगे कैसे उसने विश्वास से चालू तो किया, लेकिन एक स्थान में आके वो भी भरोसा न कर सका। हम सब शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अटक जाते हैं जब बात भरोसे की आती है। तो परमेश्वर को जानकर उसके साथ आगे बढ़ने पर हर विश्वासी एक मकाम पर आता है जहां उसको लगता है ये जीवन में अपने लिए नहीं जी सकता, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत समय लगता है कई बार लोगों को परिवर्तित होने में। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवन की परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है हमको विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए? और कई बार विपरीत परिस्थिति पहले यह नहीं दिखाती कि परमेश्वर कौन है, वो दिखाती कि हम कौन है, और तभी हम समर्पण करते हैं अपने आप को उसके सामने। आइए इस मैसेज को सुनते हैं जिसका नाम है बुलावट। ये श्रृंखला का दूसरा मैसेज है। ये कहानी है अब्राहम की। स्क्रीन पे लिखे इस व्हाट्सएप नंबर पर या तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप करिए या आप इसी नंबर पर फोन करिए और हमारे प्रेयर पार्टनर्स आपके लिए दुआ करेंगे। आइए इस मैसेज को सुनते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अध्याय 12 का पद संख्या 10 से लेकर 20 तक मैं पढ़ूंगा। उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए अब्राम मिस्र में चला गया कि कुछ समय परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भीषण अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र के निकट पहुंचा, उसने अपनी पत्नी सारई से कहा, देख, मैं जानता हूं कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे यह उसकी पत्नी है, तब वे मुझे तो मार डालेंगे, परंतु तुझे जीवित रखेंगे। इसलिए कृपया ये कहना कि मैं उसकी बहन हूं, जिससे कि तेरे कारण मेरा भला हो और मैं तेरे कारण जीवित रह सकूं। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने देखा कि वो स्त्री अति सुंदर है। फिरौन के अधिकारियों ने उसे देखकर फिरौन से उसकी प्रशंसा की, और वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। इसलिए फिरौन ने उसके कारण अब्राम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे गधियां, दास दासियां और ऊंट दिए। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके परिवार पर अब्राम की पत्नी सारा के कारण बड़ी विपत्ति डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? यह तो तेरी पत्नी है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तूने यह क्यों कहा वह मेरी बहन है, जिस कारण मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले आया? परंतु अब देख, यह तेरी पत्नी है, इसे लेकर चला जा। तब फिरौन ने उसके विषय में अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, और उन्होंने उसको उसकी पत्नी और सारी संपत्ति सहित विदा कर दिया। हम आज जिस व्यक्ति के जीवन पर मनन कर रहे हैं, इसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। मैंने पिछली बार ये सारी बातें बोली थी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं जल्दी से। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करना चाहा। उसने कहा, आपने हमको बनाया है, लेकिन हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो परमेश्वर की जो योजना थी वो आदमी को लेकर यह थी कि आदमी परमेश्वर के साथ राज्य करे। फिर बहुत समय बाद परमेश्वर ने एक और आदमी को बुलाया, और इस आदमी का नाम था अब्राहम। परमेश्वर ने इस आदमी को बुलाया, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब परमेश्वर किसी को बुलाए? तो इससे बड़ी बात क्या होगी जब बनाने वाला उसने जिसको बनाया है उसको पुकारे उसके नाम से। आज मैं पूछता हूं, इससे बड़ी क्या बात होगी यदि हमको यह मालूम चले कि परमेश्वर भी कोई योजना रखता है मेरे जीवन के लिए। आमीन। क्योंकि हर जन अपने जीवन का मतलब कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। हर जन जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है। बच्चा भी जब पैदा होता है, बड़ा होता है, वो जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है, और वो जैसा समझता है वो वैसा ही जीता है। लेकिन जीवन के उस दौर में, उस पल में जब आदमी परमेश्वर की आवाज सुनता है या उसको जानने लगता है, जीवन के समीकरण बदलने लगते हैं। जीवन का मतलब
जीवन की समझ बदलने लगती है। आदमी के जीवन को देखने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगता है। उसको लगता है मेरे से बड़ा कुछ है, हम जिस स्तर पर जी रहे थे उससे ऊंचा भी कुछ है। मतलब हमारी दुख तकलीफ कमी घटी और सारी परेशानियों से ऊपर भी कुछ है। मतलब कुछ है जो अभी तक हम जाने नहीं, लेकिन एक बहुत गहरी इच्छा मन में रह जाती है, मुझे इसे और जानना है। प्रभु ने अब्राम को बुलाया। अब्राम और अब्राहम एक अलग अलग आदमी है। मैं सब बोले अलग अलग आदमी है। अभी वो अब्राम है, अभी अब्राहम बना नहीं है। मतलब आप कुछ बन सकते हो सकता अभी तक बने नहीं है, लेकिन वो आदमी आपके अंदर ही है, बन जाएंगे। प्रभु ने इस आदमी को बुलाया और बोला मैं तुमको एक राष्ट्र, महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे नाम को महान बनाऊंगा, मैं तुमको आशीष बना दूंगा। जो तुमको आशीष देंगे मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुमको श्राप देंगे मैं उसको श्राप दूंगा, और तुम्हारे कारण पृथ्वी के सारे परिवार आशीषित होंगे। और जब इस आदमी को बुलाया, ये कोई बहुत परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसका कोई बच्चा नहीं था, और ये अपने चारों ओर घिरा हुआ था ऐसे लोगों से जिन्होंने कभी इस परमेश्वर को जाना नहीं, जो इसको बुला रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया था, उसके पिता को नहीं बुलाया था, उसकी माता को, उसके परिवार वालों को। परमेश्वर ने इस आदमी को बुलाया, बोला मेरा पर्पस है तुम्हारी लाइफ में। बोले लेकिन प्रभु बोले आई डोंट केयर, मैं बुलाता हूं। परमेश्वर जब किसी को बुलाता है उसकी पूर्णता के कारण, जो जिसको बुला रहा है उसमें उसकी कोई पूर्णता नहीं है, लेकिन सारी योग्यता और पूर्णता उसकी है जो बुला रहा है। परमेश्वर अपने कारण बुला रहा है। तो जब बुला रहा है वो अलग भी करता है, वो चुनता भी है, वो अलग भी करता है, वो आज्ञा भी देता है, और वो उस व्यक्ति को उत्साहित भी करता है। और देखिए, जब परमेश्वर को एक व्यक्ति जानने लगता है, उसके अंदर की क्या खलबली होती है। इस व्यक्ति को 70 साल की उम्र में समझ में आ रहा है ये जीवन मेरा अपना नहीं है, अपने लिए नहीं जी सकते। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप उसकी लीडरशिप पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि घर छोड़कर चले जाना अलग बात है, विश्वास से किया होगा ना, लेकिन प्रतिदिन उस पर भरोसा करना एक अलग बात है। भरोसा करना कि जो घर से लेके गया है वो बाहर भी संभालेगा। भरोसा करना कि अगर हमने पानी पे कदम रखा तो डूबेंगे तो नहीं, नाव पे डूब जाएंगे, पानी पे नहीं डूबेंगे, क्योंकि उसने बुलाया। आमीन। अब मुझे बताइए, जब जीवन में संकट आता है हम सवाल करते कि नहीं करते हैं? क्या प्रभु ने बोला तुम पे कोई संकट नहीं आएगा? लेकिन संकट के समय में हमको मालूम चलता है हम कौन है। संकट के समय में मालूम चलता है क्या हम भरोसा रखते हैं, क्योंकि विश्वास तो सब करते हैं, भरोसा नहीं करते। और आज मेरा यही क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन है, क्या आप उसके नेतृत्व पर भरोसा कर सकते? ये चल पड़ा लेकिन मालूम नहीं कहां जाएगा, और हम लोग को सब आज ही जानना है। मेरा भविष्य क्या है, मेरा कल क्या होगा, मेरा परसों क्या होगा, मेरा 2 साल बाद क्या होगा, हम वहां कब पहुंचेंगे, हमको सब अभी जानना है। ये निकल गया, इसको मालूम नहीं। ये 75 साल का आदमी अपना सब कुछ छोड़ के निकल गया, लेकिन ये कहां जा रहा है इसको भी नहीं मालूम। उस अनदेखे परमेश्वर पर से विश्वास डाल दिया, और हमको सब देखना है, हमको सब आज ही जानना है। कल क्या होगा हमको भी नहीं मालूम, कल क्या होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा आपको मालूम है, हमको नहीं मालूम। लेकिन हम उसको जानते हैं जो 50 मिनट बाद भी क्या होगा उसको मालूम है। कल नहीं जानते, लेकिन उसको जानते हैं जिसने कल को निर्धारित किया। आमीन। और इसलिए हम जीवन में सब कुछ जानना नहीं चाहते, हम सारी चीजों का जवाब नहीं खोजते रहते। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं मेरे को मालूम है, अगर हुआ भी तो मेरी भलाई ही उत्पन्न हुई है उससे। आमीन। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं तुमको जानना है वो क्यों हुआ, अगर जान जाओगे और दुखी हो जाओगे। कई बार एक कहावत है, सच कल्पना से ज्यादा विचित्र है। जो हम लोग काल्पनिक किताबों पढ़ने की जरूरत नहीं, लोगों की रियल लाइफ की स्टोरी पढ़ लो, तुमको मालूम चलेगा बड़ी विचित्र है। हमको कल नहीं मालूम,
लेकिन हम उसको जानते हैं जिसको कल मालूम है। अब क्वेश्चन है, सवाल है, क्या तुम अपना कल उसके हाथों में दे सकते हो? क्या तुम भरोसा करके अगला कदम बढ़ा सकते हो? क्या चाहिए? आरामदायक जीवन कि एक फलदायक जीवन? प्रभु वफादार है, आपको बुला रहा है। सवाल है, क्या आप उसके नेतृत्व पर भरोसा, क्या अपने जीवन की कमान उसके हाथों में दे सकते हैं? चल दिया, लेकिन इसको मालूम नहीं कि ये कहां जा रहा है। इसलिए तो विश्वास भी एक सफर है ना, जहां विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। आमीन। धीरे धीरे परमेश्वर की अगुवाई से आदमी जीवन की चुनौतियों को और उसके बीच में परमेश्वर के काम कैसे करता है उसको समझने लगता है। विश्वास बढ़ता है। मेरे से बोले, विश्वास बढ़ता है। और परमेश्वर हमारे जीवन के अनुभवों को इस्तेमाल करता है ताकि हम विश्वास में और बढ़ जाएं। और इसलिए परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक सफर भी है। शुरुआत होता है कि हम बोलते हैं हाँ एक परमेश्वर है, फिर हम बोलते नहीं है और हमसे प्रेम करता है, फिर हम बोलते नहीं प्रेम करता है और उसकी एक योजना भी है मेरे लिए। तो हम उसकी समझ में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, हम उसके ज्ञान में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और फिर हमारी चाहत होती है, नहीं, इस परमेश्वर से मुझे निजी रिश्ता चाहिए, मुझे और करीबी रिश्ता चाहिए। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर इसी करीबी के रिश्ते में हमको और आपको बुला रहा है। तो आपका समय, आपके अनुभव, आपके रिश्ते, आपकी गलतियां, इन सब को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है आपको सिखाने के लिए। और जहां वादा है और संयम नहीं है, वहां कभी भरपूरी नहीं है। जहां वादा है और भरोसा नहीं है, वहां कभी भरपूरी नहीं है। तो आदमी को एक जगह आके लगता है अपने लिए तो नहीं जीना, समझ में आया, अपने हिसाब से भी नहीं जीना, उस पर भरोसा करना होगा। इसको वादा मिला, ये चल दिया, लेकिन ये पहुंचा नहीं। ये निकल पड़ा, लेकिन एक जगह इसने भरोसा नहीं किया, एक जगह इसने गलती की। और मेरा यही आपसे सवाल है, क्या आप एक धुन से परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करने की योजना रखते हैं? मतलब धुन से नहीं, मुझे गॉड की विल पूरी करनी है, मेरी क्या इच्छा है वो मतलब नहीं है। अभी भी मैं जानता हूं इस समय कई लोगों के प्लान से, मैं काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं वो करूंगा, बट कोई है जो भूखा हो गया, बोले गॉड आपकी क्या विल है? अगर आप सच्चे विश्वासी, आज नहीं करेंगे कल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने आपको बुलाया है, आप बहुत सारे फेलियर्स को देखेंगे लाइफ में। क्योंकि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन अभी भरोसा नहीं कर रहे, कदम डगमगा जाते हैं। ये प्रभु ने बोला मैं तुमको एक रास्ता दूंगा। प्रभु ने ये वहां पहुंचा, प्रभु ने इसको दिखा दिया, ये देखो, वो देखो, ए देखो ये तेरा है, ओ देखो वो तेरा है वो देखो, वो देखो, वो तुम्हारा है। ये पहुंच तो गया, अब इतना छोटा सा तो इसका वो है, और इतनी बड़ी जगह उसने दे दी। फिर अचानक से वहां अकाल आ गया। मैं से बोला अकाल, सूखा। कई लोगों के जीवन में सब सूखा सूखा है। सूखा कब होता है? जब बारिश नहीं होती। सूखा कब होता है? जब फल नहीं उगते। सूखा कब होता है? जब आदमी तृप्त नहीं होता। तो ये अपनी भेड़ और बकरियों को लेके तो निकला, लेकिन जहां पहुंचा वहां अकाल आ गया। और ये बोल सकता था, देखिए प्रभु आपने बुलाया, हम यहां आए हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करिए आपको जो करना है। इसने ऐसा नहीं किया, ने कहीं और चल दिया। अभी तक इसको मालूम नहीं था कहां जाएगा, अब इसको मालूम है कहां जा रही है। देखो, अब्राहम है विश्वासियों का पिता, लेकिन उसका भी विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो भी जीवन के मतलब को सीख रहा था। मेरे और आपकी तरह उसकी भी चुनौती थी, उसके भी जीवन के सवाल थे, वो भी स्ट्रगल कर रहा था कहीं ना कहीं। उसको भी अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत तकलीफ हुई होगी। आमीन। वो भी एक अनजान शहर में अनजान बन के घूम रहा है, कितनी तकलीफ होती होगी। रेगिस्तान में घूम रहा है, क्या मतलब है? 75 की उम्र में फिर से जीवन जी रहा है, क्या मतलब है? लेकिन कैसे नकार दे उसको? उसका अस्तित्व तो बहुत ज्यादा है, उसको देख नहीं रहे लेकिन वो है। अब क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ तो रहे लेकिन ट्रस्ट नहीं कर रहे। क्या उसकी लीडरशिप में ट्रस्ट करेंगे हम? क्या हम बोल सकते नहीं, लॉर्ड आई सरेंडर,
आप लेके जाएंगे ठीक ही होगा। इट इज वेल विथ माई सोल। क्या आप सर उठ के जब कुछ अच्छा नहीं बोल सकते सब ठीक है मेरे साथ? क्या आप जीवन की सबसे विपरीत परिस्थिति बोल सकते हैं सब ठीक है, सब ठीक होगा? उसने देखा अकाल आ गया और बोला हमको तो प्रभु लेके चले थे, अकाल कैसे आ गया? प्रभु हमको बोले थे कि तुमको हम बहुत ब्लेस करेंगे, फिर क्या हो गया ये? हम संकट कैसे आ गया हम पे? वो भी डिस्करेज हुआ, वो भी कंफ्यूज हुआ, उसको भी डर लगा। आमीन। अब्राहम को डर लगा। सुनो, कभी किसी प्रेग्नेंट औरत को देखा है? एक औरत के पेट में जब एक बच्चा होता है उसको मालूम है उसके अंदर एक और जीवन है। अभी अब्राहम के अंदर अब्राहम है और जितना बड़ा वो अब्राहम हो रहा है उतना ही भार बढ़ रहा है। नहीं, जब कभी किसी औरत को जो प्रेग्नेंट है 5वें, 6ठे, 7वें महीने में देखो उसके कष्ट बड़े बढ़ जाते, लेकिन 5, 6, 7 महीने में अब उसके अंदर एक और जीवन है, वो एक और जीवन को लेकर चले। अब्राहम के अंदर अब्राहम है। तुम्हारे अंदर सोचो तुम्हारा भविष्य। अब्राहम के अंदर खाली अब्राहम नहीं है, इजराइल है। अब्राहम के अंदर यीशु है। अब्राहम के अंदर हम भी हैं और वो इस भाग्य को लेकर चल रहा है। कितनी डिफिकल्टी है, नहीं समझ में? एक प्रेग्नेंट औरत से पूछो, उसके अंदर एक और जीवन है। अब मैं इसलिए कई लोगों को बोल रहा हूं, तुम हो सकता है कैसा भी जीवन जी रहे हो, लेकिन अगर तुमने बुलाने वाले को कहीं ना कहीं जान लिया, तुमको मालूम है अब्राहम के अंदर अब्राहम है। और वो नया जन्म बड़ी पीड़ा से होता है, बड़े कष्टों से होता है। तुमको अपना पुराना त्यागना पड़ता है और नए की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। एक आदमी ये जानता है मैं अपने लिए नहीं जी सकता। मैं तुमसे पूछता हूं, प्रभु को तुमने जितना जान लिया, क्या तुम अपने लिए जीना चाहते हो? आज बोल सकते हो प्रभु मेरा ये मेरा जीवन है, मैं इसके बाद 50 तक जीऊं, 70 जीऊं, ये जीवन तेरा है, तू मुझे लेके चलेगा? बोल सकते? बोल सकते लॉर्ड ओके मैं रेडी हूं, मैं विश्वास का अगला कदम लेने के लिए तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूं। क्या आप बोल सकते हैं? बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आदमी का स्वभाव वही है। उसका 75 साल का एक्सपीरियंस क्या है? जब परिस्थिति में पड़ेगा अपना दिमाग चलाना। और अब्राहम ने भी अपना दिमाग चलाया, बोला चलो मिस्र चले, वहां बहुत खाना है। और वहां जाके अपनी पत्नी को बोलता है, आप देखो झूठ, अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुमको देख के जरूर राजा तुम्हारे कारण मेरे को मार देगा अगर मालूम चला मैं पति हूं। तो बोला तुम बोलना कि तुम मेरी बहन हो। और क्या हुआ? जिसका तुम्हें डर था वही हुआ। जिसका तुम्हें डर था, कई बार होता है ना, जिस चीज का डर होता वही हो जाता है। वहां गया और वाकई उसकी पत्नी सुंदर थी और किसी ने राजा से प्रशंसा कर दी उसकी पत्नी की, तो राजा ने पत्नी को ले लिया शादी करने के लिए। और अब ये पत्नी का भाई होके गिफ्ट ले रहा है राजा से। ये क्या करने निकला था, क्या कर रहा है ये? उसकी पत्नी वहां बैठ के सिर पीटते हो कि मैंने कैसे आदमी से शादी कर ली, ये प्रभु प्रभु दिखा के हमको कहां भेज दिया। कोई सुन रहा मेरी बात को? अब्राहम की स्टोरी दिख रही है। ये घर छोड़ा था उस राष्ट्र के लिए, उस राष्ट्र में अकाल आया, अब इसके भेड़ बकरे इसको लगा हम कैसे खाएंगे? क्या इसने बोला प्रभु हम यहां खड़े, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या तुम बोल सकते हो आज मेरे बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे करेंगे आप देखिए? बोले नहीं हमको प्रभु आज ही बताइए कल क्या होगा। बोले वो जो तुम अब्राहम की कहानी पढ़ रहे हो ना, उसको 70 साल में प्रॉमिस दिया था, उसका बच्चा 100 साल में हुआ था, 5 साल तक वो कहीं अटका हुआ था, तुमको आज ही सब कुछ जानना है। प्रभु हमको कल नहीं जानना, हमको उसको जानना है जिसके हाथों में कल है। आमीन। हमको आपको और जानना है, हमको आपको ट्रस्ट करना है। मेरा क्वेश्चन फिर से सवाल करता हूं, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, क्या आप ट्रस्ट करते हैं? क्या आप गॉड पे ट्रस्ट करते हैं कि इट इज वेल विथ यू? क्या सब ठीक है? जो आप में ट्रस्ट करेगा वो आगे बढ़ना चालू करेगा। नो लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू। इसने 3 वादों को तकलीफ में डाल दिया। पहला तो ये, जो स्थान प्रभु ने वादा किया था उसकी जगह मिस्र पहुंच गया। दूसरा, प्रभु ने इसको बोला था बेटा भी देगा, जिससे बेटा होना उसी को किसी और को दे दिया। और प्रभु ने बोला था इसको आशीष बनाएगा, अब ये आशीष नहीं है, श्राप बन गया मिस्र के लिए। प्रभु जिसको आशीष बनाना चाहते वो श्राप बन गया।
लेकिन परमेश्वर तब भी वफादार था जब अब्राहम वफादार नहीं था। प्रभु ने अपना वादा रखा। और फिर देखिए, उस राजा के घराने में कोई तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, और उसको किसी ढंग से मालूम चल गया कि ये आदमी शादीशुदा है और इसकी पत्नी मेरे पास, अभी तक रिश्ता नहीं था, लेकिन उस समय में जब कोई लड़की लेता था तो दहेज मिलता था। किसको? लड़की वालों को। तब इसके भाई मतलब इसका पति इसके पति को सारी चीजें मिल रही है, वो ले भी रहा है और बोलते किस आदमी से मैंने शादी की है। लेकिन राजा के घर में जब विपत्ति आई तो उसको मालूम चला कि ये तो इसकी पत्नी है। अब ये प्रभु का बेटा है, इसको उस राजा को डांटना चाहिए था, वो राजा डांट रहा है इसको। इसको आशीष बनना था, ये श्राप बन गया राजा के लिए। और आप बोल दीजिए कि विश्वासियों की टेढ़ी चाल देखकर अविश्वासी नहीं घबरा जाते। अगर जिनको रोशनी बनना वही अंधकार में जी रहे। बोल दीजिए, कई बार ऐसा नहीं हुआ, लोग बोल अरे वो विश्वासी, उसको देख के तो हमको मन उड़ गया विश्वास से। तुम मन के देख लो तो आप बताइए होता है कि नहीं ऐसे? हम विश्वासियों को देख के बोलते हैं कितना गड़बड़ी कर रहा है, हम प्रभु पर, ऐसे प्रभु पर पीछे हमको नहीं चलना, बोलते कि नहीं बोलते? वो अब्राहम को देख लीजिए, जिसको ब्लेसिंग बनना है वही कर्ज बन गया। अब बताइए, जितना अच्छा राजा निकला, क्योंकि राजा ने क्या किया, इसको इसकी बीवी भी दे दी, सारा सामान भी दे दिया, इसको प्यार से भेज दिया। जितना अच्छा राजा था उतना अच्छा अब्राहम था। मेरा सवाल, जितना अच्छा राजा था उतना अच्छा अब्राहम था? अपने अगल बगल वालों को देखिए, आपसे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया मैं तो अपने अगल बगल अविश्वासियों को देखता हूं तो मेरे से बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु ने मुझे बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अच्छा हूं, प्रभु ने बोला टेढ़ा है पर, टेढ़ी है पर। उससे अच्छा था कि नहीं राजा वो? लेकिन प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था। अब्राहम अपने अंदर अब्राहम को लेकर घूम रहा। तुम भी अपने अंदर अपने भाग्य को लेकर घूम रहे हो। तुम भी अपने अंदर अपनी डेस्टिनी को लेकर घूम रहे हो। तुम भी अपने अंदर अपने फ्यूचर को लेकर घूम रहे हो। तुम्हारे अंदर भी वही पीड़ा हो रही है, तुम्हारे अंदर भी वही खलबली मच रही है। तुम बोल रहे एक भाग्य तो है, इसको पूरा कैसे करना है? मेरे अंदर ही एक जीवन है। तुम्हारे अंदर ही एक अलग व्यक्ति है। वो व्यक्ति है जो तुम बन सकते हो, क्योंकि ये था तो अब्राहम, लेकिन बन गया ये विश्वासियों का बाप। आज इजराइल बोल के एक राष्ट्र है, इनसे पूछो तुम्हारा बाप कौन है? बोले अब्राहम। और 4000 साल पहले चले अब्राहम तुम कौन हो? बोले मेरा एक भी बेटा नहीं है। आमीन। एक पूरे राष्ट्र का बाप कौन है? अब्राहम। 4000 साल पहले अब्राहम कौन है? एक ऐसा आदमी जिसका अपना बेटा भी नहीं। क्वेश्चन, क्या तुम भरोसा कर सकते हो? ये जब निकला था पिता के घर में, अमीर कहां बना? मिस्र में। झूठ बोल के अपनी पत्नी को किसी और की पत्नी बना के, बनी नहीं थी, बनने वाली थी। हो सकता आपने भी अपने जीवन का, लेकिन वो वफादार है, वो फिर भी वफादार है। गॉड इज स्टिल फेथफुल। और मैं देखिए, बुलाए जाने की एक अजीब विडंबना है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, आप जितना टेढ़े चले जाओ, जो कर लो मन की, जब टूटोगे और बहुत ज्यादा टूट जाओगे। आना तो उसी के पास है जिसने बुलाया है, पकड़ तो लेगा वो। लेकिन क्या आपकी तकलीफें और आपकी गलतियां पहले आपको अपने चरित्र के बारे में बता रही है? और यही पहले आदमी को अपनी रेवलेशन चाहिए। अब्राहम अपने अंदर अब्राहम लेके चल, तुम भी अपने अंदर एक भाग्य लेके चल रहे हो। वो कैसे जन्म लेगा? जब तुम एक पॉइंट पे आओगे, बोलोगे गॉड मैं आपकी लीडरशिप में ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूं। आमीन। मैं अपना कल आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूं। मुझे सब नहीं मालूम। वैसे परमेश्वर भी विपरीत परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है हमको पहले अपने आप को दिखाने के लिए। कैसे जानेंगे हम अपने आप को? जब तक एक ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी और मालूम नहीं चलेगा कि हम सही में ट्रस्ट करते कि नहीं उसकी लीडरशिप को। याद रखो, हर अब्राहम की कमजोरी है, और जो बच के भागना चाहता है हर बार झूठ ही बोलता है।
हर झूठ में बेचारी सारा ही फंसती है। हर मिस्र में एक राजा है। लेकिन तुम्हारी भी कहानी अब्राहम की तरह बदल सकती है, जहां एक आदमी बोलता नहीं, मैं अब उसके वादे पूरे होने का इंतजार करूंगा। अगर मैंने बोला है कि मैं जीवन दिया हूं, तो मैं अब भरोसा भी करूंगा। और इसलिए एक आखिरी पॉइंट तक आदमी आता है, बोलता लॉर्ड आई सरेंडर, मैं समर्पण करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है। हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं, उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है। वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है, ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है। और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर